नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर ये बड़ी जानकारी। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हुए 2 नए चेहरे। बीजेपी जेजेपी कोटे से बने एक एक मंत्री। कमल गुप्ता ने मंत्री पद के लिए शपथ, तो वहीं देवेंद्र बबली ने भी ली मंत्री पद की शपथ। ये बड़ी जानकारी। कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं हिंदी में देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये 2 नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिनको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी और आखिरकार इस पर मुहर भी लग गई। जहां पर हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 नए चेहरों को जगह मिली है। बीजेपी जेजेपी कोटे से एक एक मंत्री बनाया गया है। कौन है ये चेहरे, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। कमल गुप्ता मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है संस्कृत में, तो वहीं हिंदी में देवेंद्र बबली ने अपने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि विभागों का आवंटन अभी बाकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा होगी और अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। कई कयास, कई संभावनाओं के बीच आखिरकार इस पर मुहर लगी। कल सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने आप तक ये बड़ा अपडेट पहुंचाया था कि मंत्रिमंडल में हो सकता है विस्तार, और उसके बाद आज ये बड़ी खबर, इस पर मुहर लग गई। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 2 नए चेहरों को जगह मिली और इसी के साथ अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरे हैं, या कुल 12 मंत्री हम आपको बता दें हैं, जिनके कंधों पर प्रदेश भर की जिम्मेदारी होगी, जिसमें 2 नए चेहरे कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली। सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रिमंडल में 12 मंत्री। हालांकि विभागों का आवंटन अभी होना बाकी है। कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह कहा कि ईमानदारी से काम को करेंगे, तो देवेंद्र बबली ने भी कहा कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जल्द हो सकता है विभागों का आवंटन। तो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल 2 नए चेहरों को लेकर यह बड़ी जानकारी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दोनों ही नए चेहरों ने अपने पद की शपथ ली, जिसमें देवेंद्र बबली कद्दावर नेता अपने क्षेत्र के माने जाते हैं, टोहाना से विधायक हैं और अब मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। 52,000 वोटों से अपने विरोधी को इन्होंने मात दी थी। कद्दावर नेता को यहां पर मात उन्होंने दी थी और यही आज उनके पक्ष में गया है। अपने क्षेत्र में अच्छी धाक वो रखते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान इन तमाम मानकों को अच्छे से ध्यान में रखा गया। जातिगत समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई, तो वहीं बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए उस पर भी काम किया गया। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जल्द हो सकता है विभागों का आवंटन, और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। कुछ ही देर में विभागों का आवंटन भी होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास पर ये तमाम मंत्री पहुंचेंगे, उनसे बात होगी। साथ ही जल्द आ सकती है चेयरमैन की लिस्ट, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभागों का आवंटन भी जल्द हो सकता है और साथ ही चेयरमैन की लिस्ट भी जल्द आ सकती है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक राज्य मंत्री के तौर पर अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में राज्य मंत्री लिया या लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर शास्त्रिनम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वक्त विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानं प्रति अटल विश्वासं श्रद्धां निष्ठा च स्थापयिष्यामि। अहम भारत प्रभुताम् अखंडतां रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धांतकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं
करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानां प्रति संविधान विधौ अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहं डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणं मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मन्त्रिरूपेण व मम विचारात् यः विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तत् विषयम् उपयुक्तं मन्त्रिणं संबद्धाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषाणु न सूचयिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक् निर्वहनं करिष्यामि। तो दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही नए चेहरे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और मंत्रिमंडल में इसी के साथ अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्री हो चुके हैं। साथ ही कमल गुप्ता ने जब मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो वहीं देवेंद्र बबली ने कहा कि ईमानदारी से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और जल्द ही आपको बता दें कि विभागों का आवंटन भी होगा। दोनों ही मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा होगी और जो आखिरी फैसला, अंतिम फैसला जो होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। हालांकि उसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही नए चेहरे अपने अपने क्षेत्रों में बेहद कद्दावर। बात कमल गुप्ता की करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक लंबा तजुर्बा उनका रहा है, सर्जन भी वो रहे हैं, तो उससे संबंधित विभाग उनको यहाँ पर दिया जा सकता है, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है। तो वहीं देवेंद्र बबली की भी बात की जाए तो अपने क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से एक बहुत बड़ा चेहरा, राजनीतिक रसूखदार वाला चेहरा, ऐसे में उनके साथ इस सामंजस्य को बिठाने की पूरी कोशिश मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है। रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। हरियाणा कैबिनेट, देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बोले देवेंद्र बबली, सच्चाई अच्छाई के साथ करेंगे काम। प्रदेश की जनता का धन्यवाद उन्होंने किया, साथ ही कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी मैं निभाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का धन्यवाद मैं करता हूं। तो बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज हरियाणा ने उनसे की और बातचीत के दौरान उन्होंने सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। बबली जी, क्या कहेंगे आप? प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे सर आप? क्या किस तरह से क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आप? प्राथमिकता ईमानदारी के साथ जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसका निर्वहन करूंगा और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, स्पेशली अपने टोहाना के लोगों के लिए जो आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ तक भेजने का काम किया, उनका मान सम्मान और उनके लिए समर्पित भावना से। स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को भी देख रहे हैं सर? वो मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, वो देखेंगे, दुष्यंत जी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं देवेंद्र बबली हैं, कमल गुप्ता हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिम्मेदारी दी गई है, जरूर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है, प्राथमिकताएं जो है वो पोर्टफोलियोज देखने के बाद जो है वो तय की जाएगी क्या कुछ प्राथमिकताएं, क्योंकि प्राथमिकताओं के हिसाब से पहले जो जिम्मेदारी थी उससे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो ऐसे में उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग पोर्टफोलियोज मिलेगी उस अकॉर्डिंग प्राथमिकता जो रहे डिपार्टमेंट के अनुसार जो है वो रहेगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ के बाद क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देवेंद्र बबली अपने बयानों को लेकर खासे वो चर्चा में रहते हैं। देवेंद्र बबली के दो भाई विनोद और मनोज हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जीवन में भाइयों से हमेशा उनको मदद मिलती रही है। कई वाक्यों पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। दोनों भाइयों ने टोहाना को 2 जोन में बांट रखा है। तो 5 अगस्त 1970 को विधाई खेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। टोहाना से 4 बार विधायक। तो ये 2 वो नए चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कमल गुप्ता बीजेपी विधायक हैं हिसार से, तो वहीं जेजेपी नेता देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक हैं। 24 अक्टूबर 2019 को विधायक बने थे वो, और उसके बाद से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। देवेंद्र बबली ने 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 38,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर वो रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अशोक तंवर ने बबली को कांग्रेस में शामिल करवाया। 2019 में तंवर के कांग्रेस छोड़ने पर बबली की टिकट कट गई।
2019 में देवेंद्र बबली को जेजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद से ये कारवां चलता चला जा रहा है। देवेंद्र बबली और सुभाष बराला के बीच जबरदस्त मुकाबला चुनाव में हमने देखा, जहां पर बबली ने बराला को करीब 52,000 वोटों से शिकस्त दी। और तो कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। कमल गुप्ता जी भी है, गुप्ता जी जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी डिपार्टमेंट मिलने तो प्राथमिकता उसके हिसाब से बताएंगे। पहले सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे मंत्री के तौर पे, क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है, हरियाणा की जिम्मेवारी है, हरियाणा को भी निभाएंगे और हिसार को भी निभाएंगे। तो कमल गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको अभी अभी सुनवाया है। सफर उनका क्या कुछ रहा है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 2019 में दूसरी बार विधायक बने कमल गुप्ता। 2014 में दिग्गज नेता को हराकर विधायक वो बने और अपनी धाक को उन्होंने मनवाया है। क्षेत्र में जनता उनको कितना पसंद करती है, इस बात से ये साबित हुआ, जहां पर विधायक बनने के बाद सीपीएस का पद भी उन्होंने हासिल किया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में खासा तजुर्बा उनका है, बहुत रुचि भी वो रखते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ओजस्वी वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक ओजस्वी वक्ता के रूप में हमेशा से उन्होंने अपने परिचय को दर्ज करवाया है। 2014 की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक हिसार में कई विकास कार्य करवाए गए। हिसार ने परिवर्तन को देखा है, महसूस किया है। फतेहाबाद के पास भिरडाना गांव के वो रहने वाले हैं और यहां से ही अपने जिंदगी के सफर को उन्होंने शुरू किया और अब मंत्री वो बन चुके हैं। मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है और खासतौर पर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कमल गुप्ता ने मेडिकल सर्जन की डिग्री प्राप्त की है, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी खासी रुचि। शल्य चिकित्सक के रूप में सेवाएं भी वो दे चुके हैं, तो काम भी वो कर चुके हैं, एक्सपीरियंस भी उसका उनको अच्छा खासा है। ऐसे में कमल गुप्ता ने प्राथमिक शिक्षा की उनकी बात करें तो चरखी दादरी में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहां पर हासिल की। कमल गुप्ता के पिता मनफूल सिंह पोस्ट मास्टर थे, बावजूद उसके कहीं भी कमल गुप्ता की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार से रोक टोक उन्होंने नहीं आने दी। अपनी जिम्मेदारी को पिता के रूप में उन्होंने निभाया और कमल गुप्ता को हमेशा से आगे बढ़ाया। कमल गुप्ता के परिवार की बात करें तो एक बेटा है और एक बेटी भी उनकी है और दोनों ही बच्चों को वो भी यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की ओर से शपथ ली गई है और कैबिनेट का जो दुष्यंत चौटाला साहब मौजूद है। सर, कोरम पूरा हो गया, क्या कहेंगे? बधाई देता हूं दोनों नए मिनिस्टर्स को और उम्मीद करता हूं सरकार का कार्य और सुचारू तौर से सारे मिलकर और अच्छी तरीके से करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, दोनों ही नेताओं पर अपना भरोसा जताया है, ये हमने आपको सुनवाया। और ये वो चेहरे जो मंत्रिमंडल में अब शामिल हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। मनोहर लाल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, इसके अलावा तमाम मंत्री जिनके चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 2 नए मंत्री जिनको शामिल किया गया, कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली। इसके अलावा जयप्रकाश दलाल हैं, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल, ओम प्रकाश यादव, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा, अनूप धानक, ये वो चेहरे जहां पर क्षेत्र की, प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, 2 नए चेहरों को जगह दी गई है। हालांकि विभागों का आवंटन अभी बाकी है और जल्द ही विभागों का आवंटन भी होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेयरमैन की लिस्ट भी आ सकती है। तो पल पल की अपडेट मंत्रिमंडल से विस्तार से जुड़ी हुई सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये वो पूरा मंत्रिमंडल, 12 मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा और कुल 14 मंत्री इसका हिस्सा है। सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा इन चेहरों को आप देख रहे हैं जो लंबे समय से अपनी सेवाएं अपने विभागों को लेकर दे रहे हैं। इसके अलावा अंत में जो 2 चेहरे हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो 2 चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी और मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और शपथ के बाद उन्होंने इस बात को साफ किया कि पूरी